प्रभू चांगला आहे. प्रभूच्या नावाने सर्वांना सलाम. पहिला करीन पहिला अध्याय 25 वचन. क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है. परमेश्वर मेरे से यही बात कर रहा था की नम्रतेने देवाचा मूर्खपणाला शिका. म्हणजे जर आपण देवाचा मूर्खपणाला शिकलो, मतलब परमेश्वर का मूर्खता को अगर हम लोग सीख लिए तो आप सोचो कि क्या है वो. बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान से बढ़कर है परमेश्वर की मूर्खता. तो परमेश्वर की मूर्खता को सीखने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को नम्रता की जरूरत है. हम लोगों को बहुत नम्र होना है. बहुत बड़ा बहाव से बह रहा है, नदी बह रही है और कैसे तो चमत्कार हो गया, नदी रुक गई. नदी रुकने के बाद वहां से लोग पार हो रहे हैं और बीच में परमेश्वर कहता है जहां पर याजक लोग खड़े हैं उधर के नीचे से आप लोग उन पत्थरों को लेकर आओ और वो पत्थरों को लेके आके वो पत्थरों को नदी के बाहर रखो. बहुत बार हम लोग को परमेश्वर की बातें मूर्खता लगती है. बहुत बार शायद इंसानों को मूर्खता लगे, लेकिन अगर परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से बढ़कर है तो क्यों ना हम लोग उस मूर्खता को सीख ले. अगर हम उस मूर्खता को सीख गए बहुत ही अद्भुत रहेगा. तो मनुष्य के ज्ञान से भी बहुत ज्ञानवंत है. तो उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो वो वही प्राप्त कर सकता है जो मूर्ख है. मेरे पापा ने बहुत बड़ा ऑफिसर को घर पर लेकर आए. बेटे को सिखाओ, समझाओ, मेरे बेटे को बताओ, क्योंकि वो बात नहीं सुन रहा है. वो प्रभु 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 बोल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा यही काम करे. मेरा बेटा शांति से परमेश्वर का सेवा नहीं करना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, कुछ ये नहीं करना चाहिए. बहुत बड़ा ऑफिसर आए, मेरे से कम 1-1.5 घंटा बात किए, मुझे समझाने का कोशिश किए. बाद में थक गए और बोले कि आपका बेटा पागल हो गया है, आपका बेटा का पागलपन जाना असंभव है. पहला करिंथ 4 अध्याय 10 वचन. हम मूर्ख है, मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो. परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो. पौलुस कहता है कि हम मसीह में कौन है? मूर्ख है. पौलुस क्या बोलना चाहता है? क्योंकि अगर हम लोग शाणे हो गए ना तो मुझे लगता है कि दूसरे लोग शाणे नहीं हो पाएंगे. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बड़ी मूर्खता से हम परमेश्वर की सेवा करें. अगर लोग कोई मूर्ख समझते हैं तो मूर्ख ही सही. इफ एनीवन काउंट्स मी फुलिश, लेट मी बी फुलिश. अगर कोई मुझे मूर्ख समझता है तो मैं मूर्ख रहूं. सच्ची प्रभु के पास हम लोग दौड़ा चला है, प्रभु के विचारों को हम लोग पहचाने, क्योंकि शरीर का मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण कर नहीं सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. क्योंकि आत्मा का सब बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता है. ना ही वो जो शरीर में चलता है ना वो उनको पहचान भी नहीं सकता है, ना जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच कैसे होती है? आत्मिक रीति से होती है. आत्मिक तरीके से चलने के लिए आपको मूर्ख बनना पड़ेगा. दुनिया के लोग अगर आपको मूर्ख गिनते हैं तो मूर्ख बनना पड़ेगा सच में, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा. क्यों ना हम लोग पढ़े पहला करिंथ 3:18. कोई अपने आप को धोखा न दे. कोई भी अपने आप को धोखा न दे. यदि तुम लोगों में से कोई अपने आप को इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, इस दुनिया में अपने आप को ज्ञानी समझता है तो मूर्ख बने, तो मूर्ख बन जाओ कि ज्ञानी हो जाए.
कि आप ज्ञानी हो जाए। अगर आप मूर्ख नहीं बनेगा तो ज्ञानी नहीं बन सकता है। अगर आप ज्ञानी रहेगा तो पक्का मूर्ख बन जाओगे। मूर्ख बनेगा तो ही ज्ञानी बनेगा। अगर मूर्ख नहीं बना तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते हो। अपने आप को परखो, देखो। फिर एक बार इस वचन को देखें, हम लोग क्या बोल रहे हैं वचन। कोई अपने आप को धोखा न दे। कोई भी मनुष्य अपने आप को धोखा नहीं दे, क्योंकि अगर आप अपने आप को सियाना समझते हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, इस दुनिया के अंदर अगर अपने आप को ज्ञानी समझता है तो मूर्ख बने। अगर आप सच में अपने आप को ज्ञानी समझते हो ना, तो मूर्ख हो जाओ कि आप ज्ञानी बन सकते हो। अगर आप मूर्ख नहीं हुआ तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी बनने के लिए मूर्ख होना जरूरी है, और मूर्ख होएगा तो ज्ञानी बनेगा। अगर शरीर के बातों में चलेगा तो आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आत्मिक बातें और शरीर की बातें एक दूसरे के लिए कंप्लीटली विरोध है। विरोध है मतलब विरोधी है। हो सके ना प्रभु की मूर्खता को सीख ले। अगर हमने परमेश्वर का ज्ञान को नहीं, अगर परमेश्वर का मूर्खता को सीख लिया ना, तो बहुत बड़ा हासिल कर दिया है हमने। बहुत अच्छी बात हो जाएगी। प्रभु की बातों को सीखने के लिए, प्रभु की बातों को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मूर्ख बनना पड़ेगा, तो हम जान पाएंगे। लेकिन प्रभु की अगर मूर्खता ही हमने सीख लिया ना, तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं और हम लोग को समय का अच्छा उपयोग करना है, और सही इस्तेमाल करके उसको उपयोग में लेकर आना है। समय को बहुमूल्य जानकर उसका अच्छा इस्तेमाल करो। आज आपके पास समय है। कम से कम मूर्खता तो मूर्खता, बुद्धिहीनता तो बुद्धिहीनता, समय को बहुमूल्य जानकर उसका अच्छा इस्तेमाल करो। आप देख सकते हो ना, जब तक ताकत है इंसान में, अपना मर्जी से वो चलता रहता है, चलता रहता है। जब ताकत चली जाती है, कुछ नहीं कर सकता है। क्यों ना हम लोग परमेश्वर की मूर्खता को सीख लें, क्योंकि वो मनुष्यों के ज्ञान से भी ज्ञानवंत है। अगर कोई आपको मूर्ख भी समझता है तो समझे, पागल समझता है तो समझे। क्यों ना हम प्रभु के लिए पागल बन जाए। हे पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे बच्चों के लिए जो तुझ में ज्ञानवंत बनना चाहते हैं, जो तेरे बातों को और कलाम को सीखना चाहते हैं। ये जो सब कीमती लोग हैं, बड़ा मेहनत करके, परिश्रम करके, पवित्रता से तेरे सानिध्य में आए। पवित्र लोग का मिलना कितना अच्छी बात है, कितना अनोखा बात है। प्रभु जी, हमारे बच्चे, हमारे प्रिय लोग जो बहुत दूर हैं, जो बहुत व्यस्त हैं, जो अपने अपने कामों में गुंत गए, उनके लिए रास्ता खोल दे, उनका समझ खोल दे प्रभु जी। अगर तू समझ दिया तो समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस युग का देवता अविश्वास करने वाले लोगों के मनों को अंधा कर दिया है कि वो तेजोमय प्रकाश जो प्रभु यीशु मसीह है, जो खुदा का प्रतिमा है, वो प्रकाश उन लोगों के मन में प्रकाशमान ना हो। सब अपने मार्ग में, अपने काम में इधर उधर उधर इधर दौड़ रहे हैं परमेश्वर। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई इधर पे उधर पे, लेकिन सब करते करते भी प्रभु जी वो तेरे अंदर लौलीन हो जाए। बाप, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वो दिन नजदीक आ रहा है। बाप, हमें तेरा मूर्खता को सीखने का अनुग्रह दे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है खुदा की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवंत है, उस ज्ञान से भी बढ़कर है। ये तेरे सारे बच्चे तेरे ज्ञान से भर जाए और स्वर्गीय अमानतों से भर जाए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तूने भरा है। पिताजी,
इस अंत समय की बातों को सीखने के लिए जैसे हम लोग आए हैं, हम सबका जीवन खिल उठे प्रभु जी। आज खास करके जो कोई बीमार, तकलीफ में और पीड़ाओं में है, यीशु के नाम से उन बीमारियों को डांटते और दूर होने को कहते हैं। निकल जाओ उनके जीवन से, सबके जीवन में छुटकारा बोलते हैं। जो प्रभु जी तेरे सामने कुछ मांगने आए, लेकिन तेरे ज्ञान से ज्ञानवंत कर दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, तेरे वचन, तेरी बातें उन्हें हर बातों में मुक्त और स्वतंत्र कर सकता है, अव्वल कर सकता है। सब सिखा कर भी कुछ सिखाया नहीं, सब सीख कर भी कुछ सीखा नहीं। ऐसा ना हो प्रभु जी, परंतु तेरी धन संपत्ति, तेरा ज्ञान का भंडार, तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति उनमें माला माल हो जाए। पिताजी हर एक ने उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनका मन को प्रकाशमान कर, कि वो तेरे बातों को बहुत कीमती समझे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आसमानी धन संपत्ति को, बातों को सुन रहे हैं, तेरे बातों को सुन रहे हैं बाप। ये सब धन्य है, क्योंकि तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरे मुख से निकलने वाली वाणी उनके दिलों में, उनके दिमाग में गिर रहा है। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर दर्द को दूर किया, हर दुख को दूर किया, हर मूर्खता को दूर किया। यहां तक कि अगर कोई यहां पर सच में ज्ञानी है, इस दुनिया में ज्ञानी है, वो भी मूर्ख बन जाए ताकि तेरे बातों को सीख सके। हर ज्ञान को वो बाजू में हटा दे ताकि वो तेरे ज्ञान को प्राप्त कर सके। फिर एक बार सब पर तेरी आशीष को, तेरी उन्नति को, तेरी बरकत को कहता हूं, मसीह के मीठे नाम से, आमीन।